हमारा यूट्यूब चैनल भूपेंद्र एजुकेशनल। और हम आपको संविधान के आज भाग 4 लेकर आए हैं। इसमें हमने उन क्वेश्चनों को रखा है जो आपको एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही यूजफुल है। तो आइए बगैर देरी किए हम अपने चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। और अगर इसी तरह की वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा का उल्लेख है? तो राजभाषा का उल्लेख जो है वो 343 से 351 में है, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद संविधान संशोधन में से संबंधित है। तो 368 में क्या है? संविधान संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में संघ का उल्लेख है? तो संघ का उल्लेख जो है वो 52 से 151 में है। 52 से 151 में संघ का। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता का प्रावधान है? तो 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का संविधान में नागरिकता का कहा गया है। भारतीय संविधान के किस भाषा में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है? तो भाग 6 में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख किया है? तो भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 18 किसके बारे में बताता है? तो 18 जो है वो आपात उपबंध के बारे में बताता है। आपात उपबंध के बारे में भाग 18 दोस्तों बताता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में व्यापार, वाणिज्य और समागम का उल्लेख है? तो व्यापार, वाणिज्य और समागम का उल्लेख भाग 13 में है दोस्तों। भाग 13 में। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है। भाग 2 में दोस्तों नागरिकता का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है या उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। अब भारतीय संविधान में किस भाग में नगर पालिका का उल्लेख है? तो नगर पालिका का उल्लेख दोस्तों 9A में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों पहले 18 भाग थे पुराने कॉन्स्टिट्यूशन में, और नए कॉन्स्टिट्यूशन में अब 22 भाग हैं। अब जो है वर्तमान में 22 भाग है। ठीक है, फिर है 22 भाग है। फिर भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में आपात उपबंध का उल्लेख है? तो आपात उपबंध का उल्लेख 352 से लेकर 360 तक है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का यानी फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? तो मूल अधिकार 5 से 11 में। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के और जो एक चीज़ और है, मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। पहले और मौलिक अधिकार में से जो ज़मीन का मौलिक अधिकार था, भूमि का, वो हटा दिया गया। पहले 7 थे, अब 6 रह गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? तो राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 1 में राज्यों के संघ की बात की गई है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है? तो केंद्र सरकार का उल्लेख दोस्तों भाग 5 में किया गया है। भाग 5 में केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है। फिर आता है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के भाग संघ और तो भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच उल्लेख है, संबंध बताया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख है? तो भाग 14 में दोस्तों केंद्र और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उनको बताया गया है कि केंद्र को कौन सी सेवाएं दी जानी चाहिए और राज्य के पास कौन सी। भारतीय संविधान के किस भाग में जनता को गारंटी का मूल अधिकार दिया गया है? तो जनता को
गारंटी के मूल अधिकार दोस्तों भाग 3 में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का भाग 4A किसके बारे में बताता है? तो भाग 4A जो है वो किसके बारे में? मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में। ठीक है। फिर है भारतीय संविधान का भाग 10 किसके बारे में बताता है? तो भाग 10 दोस्तों SC और ST की बात करता है। SC और ST की बात भाग 10 में होती है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो 9 भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का बात की गई है। हमारे संविधान में किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो भाग 9 में जो है वो पंचायत बनाने की परिकल्पना, पंचायत बनाने को बताया गया। मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने अलग राज्य बनाने के लिए तेलुगु नेता के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया था। तो वो कौन थे? पोटी श्री रामल्लू। कौन थे? पोटी श्री रामल्लू। भारतीय संविधान का वर्णन किस रूप में है? तो भारतीय संविधान का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में है। ठीक है दोस्तों। हरियाणा राज्य कब बना? हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को बना। हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को बना दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? तो किसकी सहमति दोस्तों? राष्ट्रपति की। किसकी? राष्ट्रपति की सहमति होगी तभी कोई बिल पास हो सकता है। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? कौन सा आरक्षित राज्य था दोस्तों? सिक्किम। सिक्किम जो था उस टाइम का आरक्षित राज्य था। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो वो है दोस्तों संसद को। किसको है? संसद को। बहुत से राष्ट्रपति लगाते हैं, प्रधानमंत्री नहीं। संसद को ये अधिकार है कि राज्यों का गठन कर सकती है और सीमा का निर्धारण कर सकती है। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दोस्तों 25 जनवरी 1971 को मिला। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वीं वित्त आयोग इसे नामांकित राज्य का दर्जा दिया गया था। तो कब इसे दिया गया था दोस्तों? विशेष वर्ग। किसे? विशेष वर्ग के उससे इसे दर्जा दिया गया था। फिर है भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन सा था? तो 29वां राज्य दोस्तों आप सब जानते हैं तेलंगाना था। 500 से अधिक रजवाड़ों को विलय भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो कौन उत्तरदायी था दोस्तों? कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका बहुत बड़ा योगदान था रियासतों को भारत में सम्मिलित करने का। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। 1 अक्टूबर 1953 को दोस्तों हुआ था। ठीक है। फिर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या हुआ दोस्तों? 14 राज्य और 6 राज्य संघ क्षेत्र बने। कौन कौन से? 14 राज्य और 6 राज्य संघ क्षेत्र बने। फिर है भारत एक है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है दोस्तों। भारत राज्यों का संघ है। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1959 को हुआ था। ठीक है दोस्तों। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे? तो ये था धर आयोग। क्या था? धर आयोग के द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन हुआ था, धर आयोग के द्वारा। ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो वो किसे है? संसद को। किसे है? संसद को दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? तो किसको? 35वां संशोधन के अंतर्गत भारत को एक सह राज्य बनाया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम राज्य को दर्जा दिया गया? तो किससे? 1975 में सिक्किम राज्य को दर्जा दिया गया। कब दोस्तों? 1975 में। फिर है राज्यों के पुनर्गठन की मांग पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान
सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसकी अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की? तो 4 सदस्यीय आयोग की कौन सा था दोस्तों? कौन सा था दोस्तों? कौन सा था दोस्तों? ये था तुम्हारा एस के धर आयोग। कौन सा था दोस्तों? एस के धर आयोग। ठीक है। उसके बाद है उत्तराखंड भारत का 29वां राज्य कब बना? 29वां राज्य बना 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना। ठीक है। उसके बाद है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है। फिर है किस वर्ष गोवा दमनदीप को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो 1961 में दोस्तों राष्ट्र संघ बनाया गया। फिर आता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 को पास किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? फजल अली। कौन थे? फजल अली थे इसके अध्यक्ष। फिर आता है स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाले प्रथम राज्य कौन है? तो भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन सा था जो गठित हुआ था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित हुआ था। फिर है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो वो 1956 में। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। हम इसी तरह की अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्यार दें और कमेंट ज़रूर करें, जिससे हम आपको इसी तरह की और वीडियो ला सकें।